अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसमें मैंने बताया था कि अंडर 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 टायर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो कंपलसरी रखा गया हर स्टेट के लिए, मैंडेटरी रखा गया कि हर स्टेट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना ही करना है। तो चूंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में अंडर 73rd अमेंडमेंट 3 टायर सिस्टम है। लोअर लेवल पे, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, हमने कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद। क्योंकि आज हम दोनों पढ़ेंगे साथ साथ में। बेसिक जो था ग्राम पंचायत वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया कि ग्राम पंचायत जो है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि पंचायत समिति और जिला परिषद जो है इसका कंपोजिशन और इसके पावर्स फंक्शंस पढ़ने हैं। तो मैंने डिटेल में आपको ग्राम पंचायत पढ़ाया है, उसका कंपोजिशन, उसके पावर्स, उसकी टर्म, उसका सोर्स ऑफ इनकम। उसी तरह से ये भी है। अब फर्क इतना है कि वो विलेज लेवल पे है और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। काम लगभग सेम है, टर्म लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है। अब जैसा कि पहले हम पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ब्लॉक लेवल होती है पंचायत समिति, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसमें स्ट्रेंथ कितनी क्या होती है। पहले भी मैंने आपको बताया जब हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे, मेंबर्स के बारे में मैंने बताया जितनी बड़ी जितना बड़ा विलेज होगा उतनी बड़ी पंचायत होगी, उतने मेंबर्स ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली पंचायत समिति का भी यही है कि जितने ज्यादा ब्लॉक्स के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर जितने ज्यादा विलेजेस आएंगे तो ऑब्वियसली उसमें उतने ज्यादा मेंबर्स होते हैं। जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतने ज्यादा मेंबर्स उसमें होते हैं। तो हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। इसमें बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। नेचुरली वो केएस रैंक का होता है, तो जो सुपरवाइज करता है तमाम काम को। और उसके अलावा उसके मेंबर्स में आते हैं एमएलए, MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जितनी भी ग्राम पंचायत इस ब्लॉक के अंदर आती है उनके सरपंच। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक के अंदर 100 गांव आए तो 100 गांव के 100 सरपंच जो है दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। जितनी बड़ी जितना ब्लॉक बड़ा होगा, जितनी स्ट्रेंथ उसकी होगी, जितने विलेजेस उसके अंडर आएंगे, उन तमाम विलेजेस के ग्राम पंचायत के सरपंच जो है दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पंचायत समिति। उसके अलावा अब जो ये ब्लॉक, फॉर एग्जांपल हम त्रहगाम की बात करेंगे, वहां पे बीडीओ होता है, वहां पे ब्लॉक लेवल समिति है। तो अब डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है कुपवारा, तो इस तरह से जो जिला परिषद वहां टॉप लेवल बॉडी है पंचायती राज की, उसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। उसके अलावा यहाँ पे एससीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी उसी हिसाब से उनको वहां पे मेंबर्स मिलती है, सीट्स मिलती है। तो 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व रखी होती है। तो ये सारे जो भी होते हैं दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। उसके अलावा पंचायत समिति में एक ब्लॉक के अंदर जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिंग मेंबर्स, वो भी इसी के मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के। तो यहाँ याद रखिएगा दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। खास कौन है? एमएलए, एमएलसीज, जो भी इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। आपको देखना है कि इस ब्लॉक में क्या कोई एमएलए है या कितने हैं, या एमएलसीज हैं या नहीं है। अगर है तो दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पंचायत समिति। तो इस तमाम का जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि अपॉइंट होता है गवर्नमेंट थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, केएस रैंक का होता है, वो तमाम काम को सुपरवाइज करता है। तो लेकिन साथ साथ में एक और बात मैं बता दूंगी, इसमें चेयरपर्सन भी होता है। चेयरपर्सन जो है वो 5 साल तक के लिए चुना जाता है। जब हम टर्म की बात करेंगे, बीडीओ के लिए कोई टर्म नहीं है, वो तब तक रहेगा जब तक उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, टिल रिटायरमेंट। तो लेकिन जो चेयरपर्सन होता है, जिसको वहीं पे अपने मेंबर्स ही चुनते हैं, वो 5 साल तक के लिए चुना जाता है।
और पंचायत समिति ये सारे मेंबर जो होते हैं 5-5 साल के बाद नए से इनका चुनाव होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। ये जो पंचायत समिति है ये क्या क्या काम अंजाम देती है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। याद रखिएगा, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। पहले देखेंगे डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या क्या अंजाम देती है पंचायत समिति। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी विलेजेस होते हैं उनके सरपंच जो है वो भी मेंबर्स होते हैं किसके, पंचायत समिति के। अब ये क्या क्या डेवलपमेंट काम करती है अपने ब्लॉक में, तमाम विलेजेस जो इसके अंडर आते हैं उनके लिए क्या क्या काम करती है। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा हम कहते हैं कि जाइए ब्लॉक पे जाइए, वहां पे आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मिलेंगे, वहां पे किसानों को सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी पे मोटर मिलेगा, सब्सिडी पे आपको जनरेटर मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको ब्लॉक पे ही मिलेंगी। तो ये डेवलपमेंटल वर्क है कि ये ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलप हो, क्योंकि रूरल लेवल पे काम करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए ज्यादा चाहते हैं, हर जगह पानी फराहम हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे सीड्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, दवाइयाँ, खादें, ये सारा काम यही करते हैं, ब्लॉक के अंडर ही ये होता है। और ब्लॉक ही प्रोवाइड करता है तमाम किसको, तमाम पंचायत को, तमाम विलेजेस को। और उसके साथ साथ हर जगह ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हर जगह जो रोड्स वगैरह है, गुड क्वालिटी सीड्स देने हैं। तो हेल्थ केयर वगैरह का उसका भी ख्याल रखना है, हॉस्पिटल्स, क्या हर गांव में डिस्पेंसरी, हर गांव में फैसिलिटी है हेल्थ की, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, वैक्सीनेशन, ये सारा काम जो है ये ब्लॉक समिति ही करती है। और उसके अलावा टू डेवलप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अंडरटेक वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एससीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चाहे आप बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसा ख्वाब था किसका, महात्मा गांधी का, कि वो पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, और फिर उसी को आगे मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान ने इस चीज को बढ़ाया भी और मैंडेटरी भी बनाया। तो वो जैसा चाहते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गांव में छोटे छोटे कारखाने को, आप देखिए जो भी काम होता है, छोटे छोटे शॉल बाकी काम होता है, इसी तरह से आप देखिए कपड़ों पे काम होता है, नमदा साजी होती है। तो ये सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये गांव में, गांव के लोगों को बिजी रखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ये कराती है पंचायत समिति। तो ये विलेजेस से कहती है, और वो अपने लेवल पे, यानी हर जगह, हर विलेज में, हर पंचायत में वो ये चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और हर गांव में चाहते हैं कि वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो। तो उसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जितने भी या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए जो जो स्कीम्स आती है पंचायत समिति ही वो इंट्रोड्यूस करती है और उस पर काम कराना चाहती है, और वहां पे गाइड करती है सरपंच वगैरह को कि इस तरह से आप देखिए, डाटा कलेक्ट करके लाइए, उसके अलावा आप बताइए, उन्हीं को अकॉर्डिंगली ये स्कीम जो है उसका वो फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा ये डेवलपमेंटल वर्क के अलावा सुपरवाइजरी फंक्शंस अंजाम देते हैं। और सुपरवाइजरी फंक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले इनका काम क्या होता है, टू सुपरवाइज वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड एग्जामिन बजट ऑफ पंचायत। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो भी आप देखिए, जो भी ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति के अंडर आती है, पंचायत समिति के अंडर आती है, नेचुरली इनको उन तमाम पंचायत को सुपरवाइज करना, देखना कि क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो काम उनको करने, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, दिस इज द वर्क ऑफ पंचायत समिति। और उसके अलावा जो इन्होंने इनकम उनको दी होती है, फंड्स वगैरह जो इनको दिए होते हैं, या उसको वो देख रहे हैं कि क्या प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है या नहीं, जो स्कीम्स वहां पे इन्होंने लॉन्च की है, क्या गांव में पंचायत ने उनको सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया है या नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बजट पंचायत, नेचुरली जब पंचायत बजट बनाती है उसके बाद वो उसको इंट्रोड्यूस करती है पंचायत समिति में, फिर उस बजट को एग्जामिन करना कि क्या ये बजट सही बनाया है, कहाँ कहाँ पे ये चाहते हैं कि हम पैसा लगा दें, इनकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, उस बजट को एग्जामिन भी पंचायत समिति ही करती है। यानी पंचायत समिति के मेन फंक्शंस है डेवलपमेंटल एंड सुपरवाइजरी। अब ये तमाम काम जो ये करती है गांव की, हर गांव की बहबूदी के लिए, तमाम जितने भी इस ब्लॉक के अंडर पंचायत आती है उनकी बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए ये जो काम करती है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या होता है पंचायत समिति का। उसके लिए है कि ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इनको सबसे
ब्लॉक लेवल पे जितने भी टैक्सेस वो लगाती है, जिस तरह मैंने गांव में आपको पढ़ाया कि कहाँ कहाँ टैक्स लगता है, इस तरह से यहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ पे टैक्स लगता है, पानी पे, बिजली पे, या आप देख रहे हैं जितने भी व्हीकल्स पे, या जितने भी ये होते हैं फेयर वगैरह होते हैं, उन स्टॉल्स पे मेले लगते हैं, जब रेस्ट हाउसेस वगैरह, जो ये सारा जितना भी इनकम इनको आता है वो पैसा भी ये इन्हीं कामों पे खर्च करते हैं। लेकिन मोस्टली इनको फंड्स वगैरह जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से ही हासिल होते हैं। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि 29 आइटम्स जो है वो दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, उनको इतने ज्यादा पावर्स दिए गए हैं कि वो उन आइटम्स पे खुद ही कलेक्ट भी कर सकती है टैक्सेस और खुद ही उसको खर्च भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड टायर था पंचायत समिति, इसका कंपोजिशन, फंक्शन, सोर्स ऑफ इनकम। अब जो टॉप लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको बोलते हैं जिला परिषद, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टॉप लेवल पे होता है, टायर, थर्ड टायर जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब जिस तरह गांव में कौन सी होती है, गांव में होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति जिसके ये सारे मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जो जिला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसके मेंबर्स हम देखेंगे, इसका कंपोजिशन सबसे पहले चेयरपर्सन ऑफ ऑल समिति। अब जो ये पंचायत समितिज होती है, मैंने आपको कहा कि वहां चेयरपर्सन होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनको वहीं पे विद इन ब्लॉक चुना जाता है, विद इन मेंबर्स, एमंग मेंबर्स जो चुने जाते हैं। तो यहाँ ये सारी जितने भी ब्लॉक्स, जितनी भी समितिज एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है, उनके चेयरपर्सन जो होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जितने भी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं, दे आर आल्सो द मेंबर ऑफ जिला परिषद। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, उनको भी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वहां पे शेयर मिलता है, उतनी मेंबरशिप मिलती है। उसके अलावा वुमेन को भी वहां पे 1/3 रिजर्वेशन होती है। ये सारे जो होते हैं कोऑपरेटिव, अभी मैंने आपको कहा कि कोऑपरेटिव जो मेंबर्स होते हैं मार्केटिंग के, दे आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद में उसके बाद अब हेड जो इसका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो होता है डिप्टी कमिश्नर। कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ जिला परिषद, जो सुपरवाइज करता है पूरे काम को, जो मालिक भी होता है डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ में देख रहा है कि ये जो काम चल रहा है किस तरह से चल रहा है, वो सारा हेड जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो वही होता है। उसके अलावा जो टर्म होती है जिला परिषद की, यहाँ पे भी देखिए डिप्टी कमिश्नर जो है तो वो IAS रैंक का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है तो वो तो बराबर तब तक रहेगा टिल रिटायरमेंट। लेकिन अब यहाँ टर्म जो है 5 साल की होती है इस टायर की, 5-5 साल के बाद फिर नए नए से ये चुनी जाती है, बॉडी नए से अपॉइंट की जाती है। लेकिन अब यहाँ चेयरपर्सन होता है, जिस तरह ब्लॉक समिति में भी चेयरपर्सन होता है, यहाँ पे चेयरमैन होता है जो 5 साल के लिए चुना जाता है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स एमंग देमसेल्व्स। ये जो सारे मेंबर्स होते हैं इन्हीं में से किसी एक को उठा के चेयरमैन बनाया जाता है 5 साल के। अब उसके अलावा ये फंक्शंस क्या क्या अंजाम देते हैं? फंक्शंस में वेलफेयर फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस। वेलफेयर फंक्शंस जैसा हमने यहाँ कहा कि डेवलपमेंटल फंक्शंस पंचायत समिति के अंडर होती है, तो इस तरह से यहाँ वेलफेयर फंक्शंस होती है किसकी? जिला परिषद की। अब वेलफेयर फंक्शंस में क्या आएगा? इट मेक्स एफर्ट्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द विलेज लाइफ। सबसे पहले ये चाहते हैं कि जितने भी विलेज इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएंगे उन तमाम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज हो। इसके अलावा इट अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स डेवलप करना, सड़कें बनवाना, कंस्ट्रक्शन, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये सारा का सारा काम इन्हीं को करना है कि इस गांव में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी हायर सेकेंडरीज हैं, कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो कैसी सड़कें होनी चाहिए, कहाँ पुल होना चाहिए, ये सारा का सारा काम जो है वो जिला परिषद ही करती है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पार्क्स, ग्राउंड्स, ये सारा मेंटेन करना जिसको वेलफेयर फंक्शन कहते हैं वो जिला परिषद करती है। अब उसके बाद जो है एडवाइजरी फंक्शन अंजाम देती है। अब एडवाइस किसको ये करती है? एडवाइस ये करती है, एक तो नेचुरली ये पंचायत समिति के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको साथ साथ में एडवाइस करना है कि आपको कैसा काम करना है, और वो ऑब्वियसली गाइड करते हैं सरपंच को कि किस तरह से काम करना है। उसके अलावा जिला परिषद गिव्स एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड्स ऑफ पीपल लिविंग। तो जिला परिषद जो मैंने अभी कहा वेलफेयर फंक्शंस में ये यही काम अंजाम देती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है एग्रीकल्चर इंप्रूव हो, ज्यादा से ज्यादा जो है इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पूरे डिस्ट्रिक्ट को,
तो इस तरह से एडवाइजरी फंक्शन भी एक और फंक्शन अंजाम देती है जिला परिषद। ये साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती रहती है कि कहाँ कहाँ से लोगों की प्रॉब्लम्स है, किस किस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है, वहां क्या चाहिए लोगों को, किस ब्लॉक के अंडर कौन सा गांव आता है, उस गांव की समस्याएं क्या है। इन सब चीजों से अवेयर जिला परिषद भी कराती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली वहां से फंड्स वगैरह रिलीज करते हैं। तो उसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम, इनकी आमदनी का जरिया क्या है, मेनली इनकी आमदनी का जरिया जो है ग्रांट्स, फंड्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट की बॉडी जो है, टॉप लेवल बॉडी जिला परिषद, इसको इनकम कहां से आती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। आप समझ रहे हैं ना, यानी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किसको फंड्स आते हैं, जिला परिषद को। फंड्स किस लिए आते हैं, ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए, वहां के वेलफेयर फंक्शंस को अंजाम देने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मोस्टली। जैसा ग्राम पंचायत तो पढ़ा ही है, पंचायत समिति और जिला परिषद ये दो टायर्स और भी हैं पंचायती राज के अंदर। तो हो गया 3 टायर सिस्टम। एक था विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, और जो आज पढ़ा ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और उसके अलावा टॉप लेवल पे जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इनके सारे कंपोजिशन फंक्शंस हमने पढ़े, ये कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हम कल आगे बढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटीज की ओर। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।